अच्छा, सॉफ्टवेयर में अगर आपने किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं? मुख्तलिफ़ केस हो सकते हैं जिसमें आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप के से बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर एक मीज़ान बैंक से यूबीएल में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी केस आपका हो सकता है। तो वो आप क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन में आएंगे, देन आप यहाँ पर आएंगे बैंक पेमेंट, बी टू बी ट्रांसफ़र, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र। यहाँ पर न्यू ट्रांसफ़र पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल मैं कैश सेलेक्ट कर देता हूँ। कैश से मैं अपनी जो अमाउंट है जेज कैश में ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ती है कि फॉर एग्जांपल शाम में आपने क्लोजिंग की, अब अपनी सारी जो आपकी क्लोजिंग है वो आप उठाते हैं और जेज कैश में ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर आप ओपनिंग कैश या क्लोजिंग कैश या जो भी आपने बैंक का नाम दिया होगा उसमें आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से यहाँ फ्रॉम बैंक में वो बैंक सेलेक्ट करना करेंगे कि जिससे आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, टू बैंक में वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट में आप लिख लेंगे कि आपने कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है। डेट बाय डिफ़ॉल्ट आज की होती है, अगर आप किसी और डेट में सेलेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। साथ कोई रेफरेंस वगैरह आप अगर लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आपने पोस्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो क्या हुआ कि यहाँ से ये देखें, फ्रॉम टू, यहाँ से ट्रांसफ़र हुई है इस अकाउंट में। ठीक है, तो अगर आपने ये एंट्रीज देखनी है सारी कि कौन कौन सी ट्रांसफ़र हुई है, तो आप यहाँ पर आएँ। ये देखें, यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी नज़र आएंगी, या आप इनमें से इनको एडिट भी कर सकते हैं, इन ट्रांजैक्शंस को डिलीट भी कर सकते हैं और इनका पीडीएफ भी निकाल सकते हैं।